तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन भारत का इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल या आदि मानव काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी तरह के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। ठीक है, पहला लिखित स्रोत और दूसरा अलिखित स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख दो स्रोत हैं, पहला लिखित स्रोत और दूसरा अलिखित स्रोत। अगला प्रश्न है, लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है? तो लिखित इतिहास के स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशियों के विवरण। तो लिखित इतिहास के जो है प्रमुख स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण। अगला प्रश्न है, अलिखित इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है? आप देखिए अलिखित इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। तो पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के, ये सभी क्या है? तो अलिखित इतिहास जानने के स्रोत है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला प्रश्न है, समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उनके नाम लिखे। तो देखिए समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आर्थ ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो समस्त इतिहास को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो देखिए इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, अर्थात ऐसा काल या समय जिसमें मनुष्य के द्वारा कोई लिखित विवरण नहीं है। ठीक है, कोई लिखित जो है विवरण नहीं रखा गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, अर्थात मानव विकास का एक ऐसा काल जिसमें लेखन काल का यानी लिखित प्रचलन था पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी मानव विकास का एक ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो मनुष्य इस धरती पर 10 लाख वर्ष पूर्व से है। मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो 10 लाख वर्ष पूर्व से। अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का इस धरती पर जो प्रवेश हुआ था वो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक यानी शुरुआत जो काल है, युग है, वो किस युग को माना जाता है? तो पाषाण युग को, और पाषाण युग पत्थरों के युग को कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी में, पाषाण युग या काल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, अथवा इसे ही उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? तो शिकार के द्वारा। पूरा पाषाण काल में लोगों को भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता था? तो शिकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है?
खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल। खाद्य संग्राहक के रूप में पुरापाषाण काल को माना जाता है। इसी में अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो गुफा में एवं घने वृक्ष के नीचे। पुरापाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में रहते थे एवं घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। इसी में अगला प्रश्न है, आग किस काल की देन है? आग जो है वो किस काल की देन है, या आग की खोज किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। इसी में अगला प्रश्न है, आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो पहिया। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो पहिया थी। इसी में अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर जो मिले अवशेष किस काल का है? तो पुरापाषाण काल का है। इसी में अगला प्रश्न है, पुरापाषाण के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? तो सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में स्थित है, वेलन घाटी इलाहाबाद, और भीमबेटका जो कि भोपाल में है। यहाँ से पुरापाषाण काल के जो है भारत में अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण बर्तन किस चीज के बने होते थे? तो क्वार्टजाइट के। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? तो माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? तो माइक्रोलिथ। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल में बर्तनों के अवशेष भारत के किन किन स्थानों पर पाए गए हैं? तो मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर से। यहाँ सबसे मध्यपाषाण काल के बर्तनों के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग या काल में सीखा था? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में किस प्रकार के औजार प्रयोग में आते थे? तो पत्थरों के कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग या काल में किस प्रकार की औजार प्रयोग में आते थे? तो पत्थरों के कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण काल या युग में। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला प्रमाण मिलता है? तो सिंध और बलूचिस्तान के सीमा पर। अगला प्रश्न है, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? तो नवपाषाण काल में। फसल काटने के जो औजार हैं वो किस काल में बनाया गया था? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं? तो जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातुओं के औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। यानी जिस युग में मनुष्य ने पत्थरों के छोटे छोटे औजारों तथा साथ में धातुओं के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? तो
कांसा की। तांबा के बाद कांसा की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? तो धातु युग में स्त्रियां कांसा की जो है आभूषण पहना करती थी। इसी में अगला प्रश्न है, धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती। धातु युग में जो मनुष्य का मुख्य पेशा था वो क्या था? खेती था। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी है? तो भारत की प्राचीन जो भाषा है वो है पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। अगला प्रश्न है, संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? तो शास्त्रीय भाषा में। संसार का जो प्राचीन इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो शास्त्रीय भाषा में, शास्त्रीय भाषाओं में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख खोदे जाते थे उसे क्या कहा जाता है? तो शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो पुरातत्व विभाग द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।